जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए मैं लाया हूँ हिंदी का चैप्टर 5 जो है नागरी लिपि। ठीक ना, हम लोग इसका 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप लोग बने रहते हैं तो आप लोग को काफ़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक ना, तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो एक नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 9वीं सदी। ठीक ना, 9वीं सदी से उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं। ठीक। दूसरा नंबर है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो 2 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत। ठीक ना, दक्षिणी भारत। नागरी लिपि के लेख, आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से। तीसरा नंबर है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने प्यारे साथियों? तो यहाँ पे 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2 शतक पहले। ठीक ना, 2 दशक पहले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 दशक पहले। 4 नंबर है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है प्यारे साथियों? आप लोग को बताना है। हिंदी भाषा की लिपि है तो देवनागरी लिपि है, जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। 5 नंबर है, गुणांकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणांकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 5 नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। गुणांकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। 6 नंबर है, गुणांकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई? गुणांकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई? तो 6 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण में। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, नागरी लिपि के निबंधकार है। नागरी लिपि का निबंधकार कौन है? देखिए ये क्वेश्चन 2019 और 2020 में पूछ चुका है। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो 7 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणांकर मूल्य। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुणांकर मूल्य। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? गुणांकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। मैंने गुणांकर मूल्य की फोटो थंबनेल पर लगाई थी, आप लोग शुरू में ही देख लिए होंगे। 8 नंबर है, नागरी लिपि गुणांकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि गुणांकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? तो 8 नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक ना। 9 नंबर है, गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ प्यारे साथियों? तो गुणांकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1935 ईस्वी में। ठीक है ना, 1935 ईस्वी में गुणांकर मूल्य का जन्म हुआ। 10 नंबर है, गुणांकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? 10 नंबर है, गुणांकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो मराठी थी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, गुणांकर मूल्य का निधन कब हुआ? गुणांकर मूल्य का निधन कब हुआ? तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, 2009 में हुआ। गुणांकर मूल्य का निधन कब हुआ? 2009 में। ठीक ना। 12 नंबर है, अक्षर कथा। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो 12 नंबर का यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणांकर मूल्य का। ठीक ना, अक्षर कथा गुणांकर मूल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बात 13 नंबर है, मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा की पढ़ाई की? मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा की पढ़ाई की? तो 13 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे बिल्कुल सही, जो है मराठी। ठीक है ना, मूले जी ने मिडिल स्तर पर मराठी की भाषा की। ठीक ना। 14 नंबर है, अक्षरों की कहानी। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो गुणांकर मूल्य की है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, नागरी लिपि किस विधा से रचा है? नागरी लिपि किस विधा से रचा है? देखिए 2020 में पूछा ये, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो 15 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। ठीक ना, नागरी लिपि जो है वो निबंध है। 16 नंबर है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ
किस लिपि में रचित है? तो 16 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? देवनागरी लिपि में, ठीक ना। 17 नंबर है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? तो 17 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले, ठीक ना, 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है नेपाली भाषा की लिपि है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? आप लोगों को बताना है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। तो 18 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि, ठीक ना, देवनागरी लिपि होगा। देखिए हिंदी, नेपाली, मराठी ये सब जो है वो देवनागरी लिपि है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 नंबर है मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर ए अभी तुरंत मैंने बताया। 20 नंबर है गुणांकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन लिपि की बहन की संज्ञा दी? गुणांकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन लिपि की बहन की संज्ञा दी? तो 20 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बांग्ला, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी भी बांग्ला है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता, सी नंबर में कोई दूसरा होगा, लेकिन बी बिल्कुल सही आंसर होगा बांग्ला, ठीक ना। मतलब यहाँ पे तो दोनों मान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा, बांग्ला होगा। 21 नंबर है नागरी लिपि के आरंभिक नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। तो 18 में पूछा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। तो 21 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी भारत में मिले हैं, जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। दक्षिणी भारत में नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, आप लोगों से निवेदन है। 22 नंबर है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो 22 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 22 का वो हो जाएगा बी ब्राह्मी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। ब्राह्मी गलत लिखा है लेकिन यहाँ पे ब्राह्मी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर है नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो 23 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 नंबर है देवनागरी किससे कहा गया? देवनागरी किससे कहा गया? तो देवनागरी प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। टाइपिंग होने में मिस्टेक हुआ है, एक एक चीज़ दो बार हो गया है। तो देवनागरी लिपि किससे कहा गया है? हरिद्वार को ही कहा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी और डी दोनों होगा, ठीक। हरिद्वार याद रखना है आपको। 25 नंबर है सिद्धम क्या है? 25 नंबर है सिद्धम क्या है? तो 25 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है एक प्रकार की लिपि। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो 26 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट राजा, ठीक है ना, राष्ट्रकूट राजा। अमोघ वर्ष कौन था? राष्ट्रकूट राजा। 27 नंबर है बेतमा कहाँ पर है? बेतमा कहाँ पर है? तो बेतमा इंदौर के पास है। कहाँ है? बेतमा इंदौर के पास, ठीक। 28 नंबर है श्रवण बेलगोल जैन तीर्थक स्थल कहाँ है? श्रवण बेलगोल जैन तीर्थक स्थल कहाँ है? तो 28 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो नंदी नागरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के जो आदि कवि हैं वो है सहरपाद। कौन है? सहरपाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हिंदी के आदि कवि कौन है? सहरपाद। अंत तक बने रहने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।